इस खेल के खिलाड़ी मोदी हैं। अडानी क्या है? अडानी तो मोहरे हैं। रामदेव क्या है? रामदेव तो मोहरे हैं। और इन्हीं को स्प्लिट करके ब्लैक मनी को इनको दे करके इनके द्वारा ही प्रमोट करके तो प्रधानमंत्री बने हैं, देश और विदेश की कंपनियों और देश और विदेश के उद्योगपतियों के जरिए। तो जांच किस बात की? मैंने कल ये बात बताई थी आपको कि नरेंद्र मोदी के कहने पे अंबानी ने भी कह दिया होगा, मित्तल ने भी कह दिया होगा, लेकिन किसी ने पैसा थोड़ी ट्रांसफर किया। ये तो उनको फोन से ही कह दिए होंगे कि भाई देखो हम एफपीओ वापस लेने जा रहे हैं, तुम सिर्फ कह दो कि हां, क्योंकि मुझे दिखाना है कि सब्सक्रिप्शन हो गया, फिर भी मैं उसको वापस कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बड़ा राष्ट्रवादी हूं। भाई झूठ बोलने की कला मोदी से ही नहीं मिली होगी उनको भी, अडानी को भी। तो अंबानी ने भी कह दिया, अब मोदी जी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मित्तल ने भी कह दिया, दूसरे और लोगों ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है मैं इतना ले रहा हूं। उन्होंने कहा मेरा तो सब्सक्रिप्शन हो गया, मेरा फुल हो गया, मुझे तो और पैसे आ गए। आए कहां? सिर्फ कहा है रिटर्न कर रहा हूं, तो रिटर्न कर दिया। रिटर्न किसका करेंगे? छोटे इन्वेस्टर और क्या कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल पैसे जो उनके पास आए होंगे वही रिटर्न करेंगे। अब वो रिटर्न कहां से करेंगे? रिटर्न करने के बाद उनके पास 1 रुपया भी नहीं है। पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। अब तो एक रास्ता है जो ब्लैक मनी, जिस ब्लैक मनी को नरेंद्र मोदी मैनिपुलेट करके यहां से ले गए हैं विदेशों में, और जिस ब्लैक मनी को वहां होल्ड करके रखा है विदेशों में, जैसा कि आप सोशल मीडिया और इन सब के जरिए जानते हैं कि वहां अभी भी पैसा बढ़ गया ब्लैक मनी का, उस पैसे का इस्तेमाल करके वही मतलब सेल कंपनियां बनाकर, फर्जी कंपनियां बनाकर इनके शेयर में लगवाए जाएं और इनके शेयर के दाम फिर से थोड़े उठाए जाएं, इज्जत बचा ली जाए, यही कर सकते हैं। और वो भी अब इतना आसान नहीं है कि वो कर पाएंगे। अब आते हैं, मैं अपने अब मेरी बात तो क्लियर हो गई। अब आते हैं जो दूसरा टैगलाइन मैंने डाला था कि ये स्कैंडल बाहर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि ये नहीं आता अगर अडानी एनडीटीवी पर जबरी कब्जा नहीं किए होते। समझ गए? ये सबको पता है, सारे पत्रकारों को पता है, सारे मतलब शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन किस तरह से, खेल किस तरह से हो रहा है, गेम की प्लान क्या है, ये सबको पता है। तो जो और ये काम भी एनडीटीवी खरीदने का काम भी, एनडीटीवी पर जबरन कब्जा करने का काम भी अडानी ने अपने आप को बचाने के लिए ही किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस दिन ये स्कैंडल्स बाहर आएगा, मतलब कोई भी अगर पत्रकार हिम्मत करके, ऐसा नहीं है कि भारत के सारे इंस्टीट्यूशन को अडानी के बारे में पता है, भारत के सारे पत्रकारों को अडानी के इस गोलमाल के बारे में पता है, सारे पत्रकारों को, सारे इंस्टीट्यूशन को यह भी पता है कि इसमें सीधे मोदी जी का इन्वॉल्वेशन है। तो ये स्कैंडल नहीं है, ये तो एक सरकार, मैंने कहा कि भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, तो ये एक सरकारी काम है, वो भ्रष्टाचार नहीं कह सकते, वो स्कैंडल नहीं कह सकते। स्कैंडल तो वो होता है जिसका पता लगाना हो, कोई चोरी चोरी किया गया हो, ये तो खुलेआम किया जा रहा था और खुलेआम हो रहा था। मैंने कहा सारे पत्रकारों को पता है। एक उदाहरण देता हूं, चलिए भारत का कोई यक्स, माने एनडीटीवी को क्यों खरीदा? क्योंकि उस यक्स वाई या जेड का मुंह बंद कर दिया जाए जो कुछ बोलने वाले हैं। तो भारत का एक्स वाई जेड 2-5 सबको पता है, लेकिन 1-2 हिम्मत करके अगर इस स्कैंडल को बाहर लाते, आप समझने की कोशिश कीजिए, तो इसको बाहर लाते तो भरोसा कौन करता? आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
अगर इस स्कैंडल को, चलिए इस स्कैंडल को अगर एनडीटीवी इससे पहले, उसको शुरू से पता है, एनडीटीवी को पता है, प्रणव राय को पता है, या उसमें जो है उनको सबको पता है, अगर यही भांडाफोड़ या यही रिपोर्ट आज की नहीं बनी है, पहले की बनी है, और यही रिपोर्ट अगर एनडीटीवी दिखाता तो क्या देश भरोसा कर लेता? चलिए देश करता नहीं करता, भरोसा करने के बाद भी महत्व नहीं देता। क्या इतना बड़ा उछाल, इतना बड़ा भूचाल आता? नहीं आता, और इसीलिए नहीं किया गया। और ये सारी पहले से पता सबको है। तो क्या किया कि चलो बचा खुचा अंबानी का है, मोदी जी के कहने पर वो सामने आएंगे नहीं, वो हमारे पक्ष में रहेंगे, बाकी बचा खुचा एक है एनडीटीवी, उसको दबा लो, खरीद लो, जो भी जितनी भी कीमत मिले खरीद लिया। अगर वो ना खरीदते तो भी एनडीटीवी में इतना दम नहीं था कि एनडीटीवी के कहने से इतना बड़ा भूचाल आता। इसीलिए अब तक नहीं कहा गया, पता तो सबको है, शुरू से ही पता है। तो अब वो चींटी, मैंने कहा कि चींटी अगर किसी हाथी के मुंह सूंड में घुस जाए, तीसरे पॉइंट पर अब आ गया मेरे दोस्त, कि अगर एक चींटी किसी के हाथी के सूंड में घुस जाए तो हिला के रख देती है। तो जो चींटी, जो एनडीटीवी इतने बड़े स्कैंडल्स को नहीं खोल पाई, या जिन्होंने खोलने की कोशिश की, जैसे प्रांजल गुहा है, या जैसे दवायर, या जिसने भी सामने आने की कोशिश की, उसको दबोच लिया गया, गला दबा दिया गया, क्योंकि वो भारतीय थे। फिर क्या हुआ? आवाज एक ही जगह से उठ रही थी, उठने की संभावना थी एनडीटीवी, वो अडानी ने खरीद लिया। लेकिन वो ये भूल गए कि ये रेंगती हुई चींटी अमेरिका जा सकती है और अमेरिका में जाकर आग लगवा सकती है। आप समझ रहे हैं ना? तो ये इतना बड़ा भूचाल लाने वाली चींटी है, जिसको मसल देने की कोशिश अडानी ने की थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, हिंडनबर्ग ने जो ये रिसर्च बता करके 2 साल की रिपोर्ट, 2 साल से रिसर्च कर रहा हूं वगैरह वगैरह कह के ये रिपोर्ट तैयार करके ये सामने लाया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस हिंडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी थी। और हिंडनबर्ग इस रिपोर्ट को सामने लाएगा तो पूरी दुनिया में जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया भरोसा करेगी। जब दुनिया भरोसा करेगी तब अडानी पर दबाव बनेगा, तब उनको हिलाया जा सकता है, और वही हुआ। अब भारत के सारे पत्रकार जब जानते थे इस बात को कि क्या हो रहा है, तो सारे पत्रकारों में से जब सब चुप थे तो कोई चींटी उसमें से हिंडनबर्ग से ज्वाइन कर गई, और इतना बड़ा भूचाल आ गया, इस सच्चाई सामने आ गई।